नमस्कार, मैं हूं तन्या कसौदन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। भारत एक विशाल देश है। इस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, पर ये सब आज कहीं ना कहीं दिखावे जैसा लग रहा है। भारत में आए दिन लड़कियों से जुड़े आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ मामले थाने पहुंचते हैं तो कुछ दर्ज ही नहीं हो पाते और बहुत से मामले दर्ज होने के बाद भी फाइलों में दबकर रह जाते हैं। कभी लड़की के साथ दुष्कर्म तो कभी अपहरण, तो कभी उनको सरेराह चाकू से गोद कर या पत्थर से कुचल कर मार देना, ऐसे गंभीर मामले होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में हुई मणिपुर में गैंगरेप की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल, मेरठ और राजस्थान में हुई जघन अपराधों की परतें खुलने लगी, पर ये मामले ठंडे बस्ते में जाते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार और मीडिया की नजर तो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गई अंजू पर है। वहीं भारत में बेटियों की सुरक्षा हमेशा से ही सबसे खास मुद्दा रही है। इसे लेकर कई कानून भी बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके देश में लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बात की गवाही खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को पिछले हफ्ते जानकारी दी है कि देश में साल 2019 से साल 2021 के बीच यानी 3 साल के भीतर 13,13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। वो कहां हैं, कैसी हैं भी या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़े संसद में रखे हैं वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आधार पर हैं। आंकड़ों के आधार पर इन लापता लड़कियों में 18 साल से कम और उससे ज्यादा दोनों की महिलाएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां 2,51,430 लापता लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, तो वहीं 10,61,648 महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि लापता महिलाओं और लड़कियों के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में राजधानी दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली में 2019 से 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां गायब हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में इसी दौरान 8,617 महिलाएं और 1,138 लड़कियां लापता हुई। आइए जरा हम आपको आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में यानी 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई। पश्चिम बंगाल में इन्हीं में 2 सालों के बीच 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हैं। वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र में इस अवधि में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हो गई। ओडिशा में पिछले 3 सालों में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस राज्य में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां गायब हैं। ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं देश में महिलाओं की स्थिति और सरकार की विफलता को दर्शा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, यहां से बेहद चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहां बच्चों की तस्करी हो रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में बच्चों की सबसे अधिक तस्करी उत्तर प्रदेश में हो रही है। वर्ष 2016 और 2022 के बीच बाल तस्करी में दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। वहीं इससे दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली में कोरोना से पहले की तुलना में बाल तस्करी के मामलों में 68% की वृद्धि देखी गई है। वहीं इन आंकड़ों को पेश किए जाने के बाद सरकार ने संसद में कहा कि भारत में महिलाएं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई कानून बनाए हैं। देश में हो रहे यौन अपराध को रोकने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन भी किया गया है और उन्हें कठोर बनाया गया है। इसके अलावा देश में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना में दोषियों को मृत्युदंड सहित कई कठोर दंडात्मक प्रावधान भी तय किए गए हैं। कहते हैं जिस घर में स्त्री को मान नहीं मिलता, उस कुल को जगत में सम्मान नहीं मिलता। लेकिन ये बात अब सिर्फ कुल तक सीमित नहीं है। ये आपराधिक मामले देश, कानून और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हैं, लोगों की मानसिकता और उनकी परवरिश का भी आकलन करते हैं। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।